सोशल मीडिया की दुनिया में हर दिन कोई ना कोई कहानी सुर्खियों में आ जाती है, लेकिन कुछ कहानियां सिर्फ ट्रेंड नहीं बनती बल्कि बहस और भावनाओं का तूफान खड़ा कर देती है। ऐसी ही एक कहानी है कनिका शर्मा और साकिब खान की, जो एक बार फिर चर्चा के केंद्र में है। लेकिन इस बार वजह उनकी शादी नहीं बल्कि उनसे जुड़ा विवाद है, जिसने इंटरनेट को दो हिस्सों में बांट दिया है। हाल ही में इंटरफेथ मैरिज करने वाले इस कपल ने अपनी शादी को लेकर काफी सुर्खियां बटोरी थी। उनकी शादी हिंदू और मुस्लिम दोनों रीति रिवाजों से हुई, जहां हल्दी, फेरे और मंगलसूत्र जैसी रस्मों के बाद निकाह भी पढ़ा गया। ये शादी कई लोगों के लिए प्यार और एकता की मिसाल बनी तो कुछ के लिए सवालों का कारण। लेकिन असली विवाद तब शुरू हुआ जब रिद्धिमा शर्मा का एक वीडियो वायरल हुआ। इस वीडियो में उन्होंने कनिका पर गंभीर आरोप लगाए और यहां तक कहा कि आगे कटने वाली लड़कियों की जिम्मेदार तू होगी। उन्होंने ये भी दावा किया कि ये कनिका की 5वीं और साकिब की 4थी शादी है। इतना ही नहीं, उन्होंने दोनों के चरित्र पर सवाल उठाते हुए कई तीखे और विवादित शब्दों का इस्तेमाल किया, जिससे मामला और ज्यादा गर्मा गया। वीडियो के वायरल होते ही सोशल मीडिया पर प्रतिक्रियाओं की बाढ़ आ गई। कुछ लोग रिद्धिमा के समर्थन में उतर आए तो कई यूजर्स ने कनिका और साकिब का पक्ष लिया। देखते ही देखते ये मामला ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया और कपल को भारी आलोचना और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा। लगातार बढ़ते दबाव और आलोचनाओं के बीच आखिरकार कनिका शर्मा और साकिब खान सामने आए और अपनी चुप्पी तोड़ी। एक वायरल वीडियो में दोनों ने न सिर्फ सफाई दी बल्कि रिद्धिमा शर्मा से माफी भी मांगी। कनिका ने साफ कहा कि उनका किसी को ठेस पहुंचाने या विवाद को बढ़ाने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने बताया कि जो बातें कही गई उनका संदर्भ अलग था, लेकिन सोशल मीडिया पर टैग होने के बाद ऐसा लगने लगा कि ये सब उनकी ओर से ही कहा गया है। कनिका ने यह भी स्वीकार किया कि अगर उनकी किसी बात से किसी को ठेस पहुंचती है तो वो उसके लिए दिल से माफी मांगती है, अपनी ओर से भी और अपनी ऑडियंस की ओर से भी। उन्होंने लोगों से अपील की कि इस मामले को अब यहीं खत्म कर दिया जाए, क्योंकि लगातार मिल रही नफरत और गालियां उनके लिए मानसिक रूप से बेहद कठिन हो गई है। वहीं साकिब खान ने भी शांति की अपील करते हुए कहा कि अब इस विवाद को भूलकर नई शुरुआत करनी चाहिए। उनका कहना था कि जिंदगी आगे बढ़ने का नाम है और इस तरह के विवादों में उलझे रहना किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। रिद्धिमा जी, वी आर रियली सॉरी। हमारा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि हम आपको अपशब्द बोले। पहली बात तो आपके लिए बोले भी नहीं गए थे वो, पर स्टिल लोगों ने आपको टैग कर दिया और कहीं ना कहीं हमें ऐसा लगा ये रायता हमारी तरफ से फैल रहा था, तो हमें लगा इसे हम ही समेट सकते हैं। सो वी आर रियली सॉरी। हमने गलत बोला उस चीज के लिए भी सॉरी, हमारी ऑडियंस ने आपको गलत बोला उसके लिए भी सॉरी। पर हम ये कहना चाहते हैं कि इस कंट्रोवर्सी को हम यहीं पर एंड कर सकते हैं प्लीज, क्योंकि हम भी बहुत सारी गालियां, एब्यूजिव वर्ड्स, हेट कमेंट्स, हेटेड वीडियोस देख देख के परेशान हो चुके हैं। अभी आपको पता होगा हमारी रिसेंटली शादी हुई है, तो ऑलरेडी हम पहले से काम नहीं कर रहे थे, अभी भी हम काम नहीं कर पा रहे हैं। ट्रॉमा में हम चल रहे हैं एकदम, क्योंकि आपको पता होगा हमें बहुत सारे डेथ थ्रेट्स आ चुके हैं, आ ही रहे हैं। हमें, हमारे परिवार, सबको गालियां सुनने को भर भर के मिल रही है। इवन जो लोग हम लोगों के साथ एसोसिएटेड हैं, जिनको मैं फॉलो करती हूँ, साकिब फॉलो करता है या हमारी फैमिली मेंबर्स फॉलो करते हैं, उन सबको गाली। ये पूरा मामला एक बार फिर ये सोचने पर मजबूर करता है कि सोशल मीडिया पर कही गई बातें कितनी तेजी से एक बड़े विवाद का रूप ले सकती है। एक वीडियो, एक बयान और देखते ही देखते लाखों लोगों की राय, जजमेंट और नफरत उसमें शामिल हो जाती है। अंत में सवाल यही है, क्या ये विवाद अब खत्म होगा या फिर सोशल मीडिया इसे और हवा देगा? क्योंकि इस डिजिटल दौर में सच से ज्यादा तेजी से फैलती है राय, और कभी कभी वही राय किसी की जिंदगी पर भारी पड़ जाती है। तो इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।